औरंगजेब की कट्टरता के कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को एक कट्टरपंथी इस्लामी मुगल बादशाह के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और इसके लिए औरंगजेब ने हिंदुओं को कई तरह से मजबूर और प्रताड़ित भी किया। पर यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ईसाई हो या इस्लाम, हर किसी की नज़र हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर भारत पर अपना कब्जा करना था। जब ईसाई भारत आए तब भी उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। मुगल भारत आए, उनकी मंशा भी यही थी और आज भी भारत में किसी ना किसी तरीके से ये इस्लामी चरमपंथी अपने गलत इरादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में लव जिहाद है। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है कि भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही आसानी से कुछ सुख सुविधा और तुच्छ धन के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में एक वीर ऐसे भी थे जिनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसलिए आज सुदर्शन इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता के संघर्ष की एक कहानी जो गाथा है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और सिखों के छठे गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि करतारपुर की लड़ाई के बाद एक बार उन्होंने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ कीरतपुर जाने की योजना बनाई थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। फगवाड़ा के पास पलाई गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में गुरु तेग के साथ उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने भी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। युवा अवस्था में तेग की बहादुरी और जुनून ने त्यागमल से उन्हें तेग बहादुर बना दिया। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में कई ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान पुरुषों में सिखों के 9वें श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम भी एक है। 16वीं शताब्दी में मुगल काल के अंतिम दौर में औरंगजेब का आतंक पसरा हुआ था, जहां उसने वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़वाया था। उसके साथ ही उसने वीर छत्रपति शिवाजी के राज्य को हड़पने का प्रयास किया और फिर उस समय औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया, सभी से कह दो कि इस्लाम स्वीकार कर ले वरना मौत स्वीकार कर ले। इस आदेश से उनके क्षेत्र में हिंदुओं में भय पैदा हो गया। उसके आतंक का सबसे पहला शिकार कश्मीरी पंडित हुए। पंडित कृपालम दत्त के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक समूह सुरक्षा मांगने के लिए आनंदपुर में गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा और गुरु जी से उनके जीवन की रक्षा करने का अनुरोध किया। जिसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दे कि यदि वो गुरु तेग बहादुर से धर्म परिवर्तन कराने में सफल रहते हैं तो उनके बाद हम सब भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से धर्म परिवर्तन कराने में असफल रहे तो फिर हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। जब औरंगजेब ने गुरुजी की यह बात सुनी तो वह क्रोधित हो उठा। उसने मुगल सेना को गुरुजी को बंधक बनाने का आदेश दिया। बाद में गुरुजी स्वयं दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब ने उन्हें कई प्रलोभन दिए, लेकिन जब गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन्हें बंधक बना लिया गया और उन पर भयानक अत्याचार किए गए। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी पर दबाव बनाने के लिए उनके 2 शिष्यों को मुगल दरबार में उन्हीं के सामने जिंदा जला दिया गया, लेकिन गुरु जी नहीं झुके। जिसके बाद उसने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटने का आदेश जारी कर दिया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को अपनी इच्छा से अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके सर्वोत्तम बलिदान के बाद पंजाब और कश्मीर संग में विद्रोह छिड़ गया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में
उनके बलिदान स्थल पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु के एक शिष्य जैता दास ने उनका कटा हुआ शीश दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर में ले जाकर उनके 9 साल के बेटे गोविंद राय को दिया। आनंदपुर साहब में शीशगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनवाया गया जहां गुरु तेग बहादुर जी के कटे हुए शीश को सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए पहला बलिदान माना जाता है। गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन औरंगजेब के सामने नहीं झुके। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।